क्या हुआ? जब रात के 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज चुपके से निधिवन में घुस गए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, कहते हैं वृंदावन में कोई भी धड़कन, कोई भी हवा, कोई भी पत्ता बिना श्री कृष्ण की इच्छा के नहीं हिलता। और निधिवन, वहां रात होने पर स्वयं दिव्य शक्तियां उतरती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक बार जोर से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, कहानी शुरू होती है वृंदावन की वही रहस्यमयी रात से। समय रात के ठीक 2 बजे। पूरा ब्रज अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। हवा जैसे बोलना बंद कर चुकी थी और चांद अचानक बादलों के पीछे छुप गया था। प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक कमरे के भीतर की घंटी अपने आप बज उठी, लेकिन वह साधारण आवाज नहीं थी। उसमें था मोरपंख की झंकार, मृदंग का कंपन और रास की अनकही पुकार। महाराज जी ने धीरे से आंखें खोली और देखा, दीवार पर नीली रोशनी की एक रेखा उभर रही थी। रेखा जो धीरे धीरे जीवित मोरपंख में बदल गई। मोरपंख से एक मधुर आवाज आई, प्रेमानंद, आज तुम्हें एक ऐसी लीला का साक्षी बनना है जो युगों में एक बार होती है। महाराज जी समझ गए, निधिवन से बुलावा आया है। वे तुरंत उठे, चादर ओढ़ी और ब्रज की गलियों में निकल पड़े। लेकिन उस रात गलियां वैसी नहीं थीं। पेड़ झुक झुक कर जैसे प्रणाम कर रहे हों। हवा नहीं चल रही थी बल्कि गुनगुना रही थी और हर कदम पर मिट्टी से कानों में फुसफुसाहट, रास रास रास। जब वे निधिवन पहुंचे, द्वार बंद था जैसा हमेशा होता है। महाराज जी ने सिर झुकाया और तभी द्वार खुद ब खुद खुल गया। अंदर अजीब सा उजाला था, न चांद न दीपक, पर फिर भी सब उजला दिव्य, मानो स्वयं ब्रह्मांड दमक रहा हो। जैसे ही महाराज जी अंदर बढ़े, अचानक पूरी जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। निधिवन के पेड़ ऐसे हिले जैसे उनके भीतर कोई धड़कता हुआ प्राण हो। और तभी एक तेज प्रकाश पृथ्वी से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई विशाल दीपक धरती के हृदय से बाहर आ रहा हो। प्रकाश के बीच एक आकृति उभरी, लेकिन इस बार न राधा न कृष्ण बल्कि श्री रासेश्वरी स्वरूप, एक ऐसा दिव्य संयुक्त रूप जहां राधा श्याम एक ही प्रकाश में विलीन दिखाई दे रहे थे। ऐसा रूप जो शास्त्रों में सिर्फ वर्णित है पर कभी किसी मनुष्य ने देखा नहीं। महाराज जी स्तब्ध रह गए, उनके पैर कांपने लगे। तभी उस दिव्य स्वरूप ने कहा, प्रेमानंद, आज ब्रज की प्राण शक्ति जागृत होने वाली है। उस शक्ति को केवल चुने हुए ही देख पाते हैं। अचानक पूरा निधिवन चमकने लगा, पेड़ झूमने लगे, पर हवा नहीं चली। धरती थरथराई, पर कोई आवाज नहीं आई। और फिर हर पेड़ के नीचे एक एक गोपी का दिव्य छाया रूप प्रकट होने लगा। उनके पैर जमीन को छूते ही धरती पर चमकती नीली लहरें उठ रही थीं, मानो वृंदावन की मिट्टी स्वयं नृत्य कर रही हो। तभी तेज बांसुरी की धुन उठी, लेकिन इस बार वह धुन कहीं से नहीं बल्कि प्रेमानंद जी की अपनी छाती के भीतर से आ रही थी। उन्हें लगा उनका शरीर गायब हो चुका है, वे सिर्फ चेतना है, संगीत है, प्रेम है। अचानक प्रकाश बढ़ा और सब कुछ सफेद हो गया। जब महाराज जी की आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी। शिष्य दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा प्रेमानंद जी निधिवन के बीचों बीच बैठे हैं। उनके आसपास चांदी जैसी रेत जो कहीं और नहीं पाई जाती, और उनकी हथेली में एक छोटी जीवित सी चमकती मणि जिसमें राधा श्याम का संयुक्त स्वरूप झिलमिला रहा था। शिष्यों ने पूछा, महाराज जी, रात को क्या हुआ? महाराज जी मुस्कुराए, बेटा, निधिवन में रात नहीं होती, वहां हर पल स्वयं कृष्ण का नृत्य होता है। और जब प्रेम बुलाता है तो प्रकृति भी इंसान नहीं रोक सकती। दोस्तों, कहते हैं जो यह लीला एक बार देख ले वह जन्म जन्मांतर तक वृंदावन से बंध जाता है। अगर यह कथा आपके हृदय में उतरी हो तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण, निधिवन महाराज की जय। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।